हेलो हेलो बच्चों, जैसा कि अभी अपन जेई नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं वैसे ही और साथ में 12th सीबीएसई बोर्ड आरबीएसई बोर्ड जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उन बच्चों के लिए ये चैनल स्टार्ट किया है। वैसे आज अपन बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। जो 10th बोर्ड वाले बच्चे हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो या अदर बोर्ड के भी एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, उनके लिए 10th लेवल की भी आज प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। आप लोगों को कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। 10th बोर्ड वाले बच्चों को ये याद रखना है कि अभी उनका ये बोर्ड का टाइम थोड़ा क्रूशियल टाइम है और उनको अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है, कैसे अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगाएं ताकि हम 100% अपना आउटपुट ले सकें। इसके लिए आपको क्या आउटवे करना है, फॉलो कुछ आउटलाइंस आपको फॉलो करनी है टाइम टेबल्स के अंदर, वो ध्यान से देखना बेटे। जैसे आपके एक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम है मैथ्स। बेटे मैथ्स है और एक साइंस है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होकर आगे जाके बायो बनता है और साइंस मैथ्स बनता है। बेटे इनको कैसे पढ़ना है ध्यान रखो। मैथ्स को पढ़ने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि मैथ्स में जो भी आपका एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज में आपको जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप, जैसे आपके सर और टीचर लोगों ने जैसे भी सॉल्व करवाया है उनको आप सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं अवेलेबल हैं जो आपको 10th लेवल की प्रिपरेशन करवाते हैं। बच्चों अपन 10th की प्रिपरेशन खैर अभी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आपको एक आउटलाइन ऐसी दूंगा आज कि आप अपना 100% स्कोर 10th बोर्ड एग्ज़ाम में कर पाओगे। क्योंकि जो आउटलाइन मैं दे रहा हूँ मैं भी एक सेलेक्टेड हूँ, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि कैसे आप ऐसी पढ़ाई करें ताकि आप एक अच्छा स्कोर करें। जैसे बच्चों आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में एक्सरसाइज को सॉल्व करें। उनका ऐसा कुछ है नहीं आपके कि इतने टाइम में क्वेश्चन हो। आपको ये है कि मोर परफेक्शन लाने के लिए, सब्जेक्ट पर कमांड करने के लिए आपको क्या है, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को बार बार सॉल्व करना है। क्या करना है? बार बार सॉल्व करना है। सर ये बार बार सॉल्व करने का क्या सिस्टम रहेगा? कुछ नहीं बेटे, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक यूनिट उठाई मैथ्स में, कोई भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री उठाया, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको सॉल्व करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए आपको क्या है कि इसमें जैसे आपकी 8th एक्सरसाइज होगी, तो इससे लेकर 8.4 तक जितनी भी एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल हैं, शायद 100 न्यूमेरिकल जो भी हैं, उनको आप रफ में बार बार करें ताकि उससे परफेक्शन बढ़ेगा, सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ेगी और आपका एक अच्छा गेन हो पाएगा। सर टाइम टेबल क्या फॉलो करें? टाइम टेबल 2 से 3 आवर्स आप मैथ्स पढ़िए बस। साइंस आपको पढ़ने के लिए 1 से 2 आवर्स, हाँ मैक्सिमम 2.5 आवर्स आप साइंस पढ़िए। बाकी आपको 1 आवर्स आपकी हिंदी सब्जेक्ट जो आपकी है, हिंदी इंग्लिश जो भी है वो पढ़ना है, 1 आवर ही इंग्लिश पढ़ना है। इनको आपको प्रॉपरली टाइम देना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसी होती है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, नंबर अच्छे आ जाते हैं, परसेंटेज अच्छा बनता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये कमांड रखना है आपकी सोशल साइंस के अंदर, जैसा कि आपको उसको भी पढ़ना है, उसके लिए एक 2 आवर्स अलग से रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ दे रखा है, इसको पढ़ने के लिए 2 आवर्स चाहिए। ध्यान रखिए कि 3 to 5, 6, 7 और 8, 9 यानी 8 आवर्स अगर आप स्टडी कर जाते हो 10th बोर्ड वाले बच्चे अभी से, तो वो अपना स्कोर मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। ठीक है सर, ये मैक्सिमम आउटपुट के लिए हमें और कोई मंत्र बताओगे? मंत्र ये रहेगा दोस्तों कि मॉर्निंग में आपको 7 o'clock से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है, और 7 o'clock से आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है मॉर्निंग में, और लास्ट में आपको 10 AM तक पढ़ना है एक बार। तो उसके बाद आपको वापस 12 से 2.5 PM तक पढ़ना है, और फिर आपको आगे का एक ब्रेक लेके वापस 4 से 6 पढ़ना है, और फिर आपको ब्रेक लेना है और 8 से 11 पढ़ना है।
बस यही आपको शेड्यूल रखना है, इसके अलावा कोई शेड्यूल नया नहीं डेवलप करना है। इसमें आपको हाफ एन आवर बीच बीच में ब्रेक लेते हुए पढ़ना है ताकि आपका आउटपुट मैक्सिमम आए। ठीक है बच्चों, मॉर्निंग के टाइम पे जैसा कि मैंने 12th बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बताई थी, उस टाइम भी कहा था कि मॉर्निंग में आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े, क्योंकि माइंड गेन थ्योरी मॉर्निंग टाइम, कि माइंड में थ्योरी का गेन ही मॉर्निंग टाइम में होता है। आफ्टरनून और इवनिंग बनता है, नाइट बनता है मैथ्स के लिए। तो यहाँ मैथ्स पढ़िए, यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश पढ़िए, और यहाँ पर जाके आप वापस साइंस पढ़िए और सोशल साइंस पढ़िए। तो बच्चों ये थोड़ा आपका टाइम आउटलाइन आपको फॉलो करना है। बेस्ट रिजल्ट चाहिए और बेस्ट स्कोर चाहिए तो इसे फॉलो करें। यह आपको 90% से 100% तक का स्कोर करवाने में हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका सबसे टॉप मेथड होता है क्रैक करने का, आपको मॉडल पेपर्स करने हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के सर मॉडल पेपर जो मॉडल पेपर हैं वो उनको आपको सॉल्व करना है, मॉडल पेपर को। अब ये मॉडल पेपर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं भी शॉप से आप ले लीजिए, और इन मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि इसमें आपको वही 80 मार्क्स का या जो एग्ज़ाम का मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है। 3 आवर्स का पेपर सेट रहता है, तो आपको वैसे 3 and 2.5 जो भी टाइम पीरियड आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा वही इस मॉडल पेपर में दिया जाएगा। वैसे ही आपको अपना आउटलाइन चलना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर से आपको एक सिस्टम पता लगेगा कि पेपर में क्या आ रहा है और किस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत मायना रखता है। सीबीएसई हो आरबीएसई हो, वो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं और एनसीईआरटी पैटर्न है, बिल्कुल थ्योरली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे बात करूँ तो साइंस का जो लेवल है वो 10th में बहुत लो लेवल है। उसमें आपको ओम्स लॉ आपको याद रहना चाहिए, ओम का नियम आपको याद रहना चाहिए। हाँ, हरिओम का नियम बोलो, ओम का नियम बोलो, बात वही है। इसके आगे लगाओ हरि तो बन जाएगा हरिओम का नियम। तो बच्चों ये ओम का नियम है, जो क्या है वो V इज प्रोपोर्शनल I होता है, V बराबर IR होता है, कुछ ऐसा करके है। तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल फार्मूले होते हैं। रजिस्टेंस R बराबर ρL बाई A होता है, इसे रजिस्टेंस होता है, ये रजिस्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो रजिस्टिविटी किस पे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ओनली डिपेंड करती है किस पे, जिस मैटर से बनी होती है उस मैटर पर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये पढ़ना है। इसमें एक फिजिक्स, जो भी फिजिक्स वाला पोर्शन है ना 10th का, वो मैं बता दूंगा आपको। एक आपको हीट का फॉर्मूला होता है, I² RT होता है, ये आपको याद होना चाहिए। P बराबर VI, आपको पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻⁶। ये आपको सारी बेसिक थ्योरी जो मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। ऐसे साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फिजिक्स वाला फॉर्मेट है, थोड़ा सा वो आपको याद रहना है। वैसे बायो का पोर्शन बहुत इजी है, इसमें बायो के अंदर तो साइंस में कुछ है ही नहीं। वो एक तो इक्वेशंस दे रखी है, एक बायोसिंथेसिस इक्वेशन दे रखी है, ग्लूकोज कैसे बनता है वो बता रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपको आगे के चैप्टर्स में, जैसे आपको एक चैप्टर में कुछ डिजीज़ के बारे में बताया, तो इस प्रकार करके आपकी एनसीईआरटी में साइंस का कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट इसमें 100 स्कोर हो सकता है साइंस में अगर आपका स्ट्रेटजी सही रहे तो। मैथ्स में भी आप 100 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री सबसे बड़ा फंक्शन अदा करता है। उसके बाद में आपकी बाइनोवल थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए, और थर्ड पोर्शन जो आपका लास्ट वाला होता है, क्या जो से आप कहते हैं प्रोबेबिलिटीज़, उनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसलिए आपको ये सारे फंक्शंस आप बढ़िया ढंग से अगर कर लोगे तो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई सी भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। दोस्तों ये टाइम टेबल आप फॉलो करिए, दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम टेबल है, और बेस्ट तरीके से आप फॉलो करेंगे बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। यही हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करें और अच्छा रिजल्ट लाएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि इस चैनल के थ्रू कोई बच्चा एक अच्छा रैंक स्कोर कर पाया है, अच्छा परसेंटेज बनाया है, और आगे आपको फिर गाइडलाइंस मिलती जाएगी कि आगे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्कोप है, साइंस फील्ड में क्या क्या है। थैंक यू सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स गार्जियंस जो भी देख रहे हैं अपने बच्चों को बताएं कि इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की गाइडलाइंस मिलेगी। थैंक यू।
थैंक यू बच्चों, सभी अपने स्टडी में ध्यान लगाते रहें।